नंबर 119 ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग किसे कहते हैं हम बताते हैं आज। खाता नंबर 119 के ठीक सामने हम खड़े हैं। मैं जहां तक नजर घुमा रहा हूं बस खाता नंबर 119 ही नजर आएगा आपको, और खाता नंबर 119 से जुड़ी हुई कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए ही हम यहां पर आए हैं। और खाता नंबर 119 से जुड़ी कहानी क्या है उसे समझने से पहले आपको कुछ तस्वीरों को हम दिखाते हैं। देखिए, एक महिला है जो कि खड़ा होने में असमर्थ है, लेकिन ये यहां पर आई हुई हैं। आप देख लीजिए, इस लकड़ी को अगर हटा दिया जाए तो ये खड़ा नहीं रह पाएंगी। एक बुजुर्ग हैं जो एक बैसाखी के सहारे खड़े हैं। क्या जरूरत थी कि इस बैसाखी को किसी तरीके से टेकते टेकते ये हम तक आए। ये हम तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए हम इन तक पहुंचे हैं। एक बुजुर्ग हैं जो एक लकड़ी के सहारे खड़े हैं। ये भी खाता नंबर 119 के पीड़ित हैं। क्या जरूरत थी कि ये हमारे पास आते और आकर के अपनी पीड़ा बताते। ये इनकी आवाज हम तक पहुंची और न्यूज़ 11 भारत इन तक पहुंचा, और ऐसी एक पूरी लाइन है। पूरी लाइन में लोग खड़े हैं जो कि अपनी अपनी समस्या लेकर के खाता नंबर 119 से जुड़ी हुई हमारे से जुड़े हैं, और हमारी कोशिश है कि हम उनकी बात आप तक पहुंचा दें। कोई बुजुर्ग है, कोई युवा है, कोई मूलवासी है, लेकिन जो भी है सब पीड़ित हैं और खाता नंबर 119 के पीड़ित हैं। सबसे पहले इस खाते से जुड़ी कहानी हम आपको बताएंगे। एक पीड़ित हमारे साथ हैं, उनसे बात हुई है, आपने सुनी भी उनकी बात है, लेकिन एक बात है जो आपने नहीं सुनी। आपके पूरे परिवार के साथ गुंडागर्दी हुई। क्या गुंडागर्दी हुई और वो गुंडागर्दी की किसने? ये गुंडागर्दी मैंने हमारे भाई हैं, वो हम लोग डेली 2 दिन 3 दिन में अपना ज़मीन को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं कि भाई कहाँ पर क्या है नहीं है, हमारा ज़मीन में कोई आ रहा है क्या कर रहा है। तो वही देखने के लिए आए थे हमारे 2 भाई। तो उनको जब भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो बोले कि भाई हम लोग का ज़मीन में ये मत करो, बाउंड्री मत करो। तो उन लोगों ने माने बोलने लगे कि ये ज़मीन माने हम लोग का है, नीता शर्मा का है, और इन लोगों के साथ मारपीट किए। इनका जो सोना का चैन था वो छीन लिए, पैसा छीन लिए, मोबाइल छीन लिए, और उनके साथ मारपीट किए। वो मारपीट करने वाले में अनीता शर्मा के जो आदमी थे जो। लेकिन अनीता शर्मा तो ये कहती हैं कि भाई मैं बहुत सीधी सादी अबला नारी हूँ। गुंडी शब्द का हमने प्रयोग किया था तो उनको ऐतराज था उस पर। तो सीधी सादी हैं तो फिर आप अपने पास में 50 को गुंडा क्यों रखते हैं? 50 गुंडा नहीं रखते आप। महिला ब्रिगेड काहे रखे थे? जो कोई अगर बात करने जाता था तो सबसे पहले 30-40 संख्या में महिला लोग वो क्यों आती थी रोकने के लिए? अनीता जी, इसका जवाब आप ढूंढिएगा, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये पीड़ित हैं जो ये बोल रहे हैं। तोर जमीन के छीन लो दादी? ओहे नामो नहीं जानियो हम बाबू। का होला? गुंडा लगा के यार हमार बेटा के मार देल थू है। आए रहो जमीन देखे से खन। अच्छा। और मार के यार खून खराबी कर देल थू, और मोबाइलों के लूट लो थू, कचौ पैसा मन के लूट लो। तो देख रहे हैं इनके मारपीट कर लो। हम कहाँ से देखबे, हम घर में रहिए तो चाचा के खींचीन लो तोर जमीन? हमार जमीन के यही कोई शर्मा है, हम भी उसका पूरा नाम नहीं जानते हैं तो क्या बोलेंगे। अच्छा, तो आप लोग को डर लगता है अब? लोग को है सो मतलब छीन रहा है, हम लोग का आते हैं तो लगता है कि साला हमारा पुरखों का जमीन जो है सो काहे छीन रहा है। तो आपको अब डर लग रहा है? अभी तो हमको जो है सो इसमें आने से लोगों से मतलब डर लगता है, क्या करेंगे। बाबा, आपका बेटा लोग को मारपीट किया था ना, तो का डर लग रहा है अब? किससे डर रहे हैं? हम लोग के सामने मिलने से तो हम सबको काटिए के मुरा देंगे। हाँ एकदम लड़ना है। तब तक, अरे जब तक जमीन है तब तक ये शरीर है। हाँ तब हाँ 336 है। हाँ खाता नंबर 336 और खाता नंबर 119 है। खाता नंबर 119 का प्लॉट नंबर 336। अब वो शख्स जिस पर हमला हुआ था, वो शख्स जिसे बुरी तरीके से पीटा गया था, बहुत हिम्मत करके ये शख्स कैमरे के सामने आने को तैयार हुआ है। ये शख्स कितना डरा हुआ है, लेकिन आज भी इसके अंदर लड़ने का जज्बा है। देखिए, यही वो शख्स है जिसके ऊपर हमला हुआ था। हम लोग सर उस दिन हम लोग अपना मतलब 2-3 दिन में हम लोग हमेशा आते रहते हैं। अपना प्लॉट है यहाँ पे, रईती प्लॉट भी है, और 336 प्लॉट है, 302 है, 320 है, मतलब 6-7 प्लॉट है हम लोग का। उसमें हम लोग का पेड़ पौधा और खेती बाड़ी लगा हुआ है।
जिसको हमारे दादाजी परदादा लोगों ने वहाँ पत्थर पड़ती था उसको कोड़ खान कर, और हम लोग का जो रैती ज़मीन था उसका मिट्टी को वहाँ पे ये बिछा कर मतलब डालकर खेती लायक बनाए थे। तो उतना ज़मीन रहते हुए हम लोग क्यों नहीं आएंगे? अपना ज़मीन है, देखभाल करना ज़रूरी है। अब डर लग रहा है कि अभी थोड़ा सा तो है सर, क्या कि लोग हाँ ये लोग थोड़ा सा अपराधी प्रवृत्ति के आदमी लोग। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि भाई हमने हमारे मतलब पुरखों की जमीन है, हमने खरीदी है इसे। अब वो तो हम उस टाइम थे नहीं सर, हमको जो हमारे दादा परदादा लोग ने बना के दिया है उसी में हम लोग करते ही चले आ रहे हैं। एक और बुजुर्ग शख्स हैं जिन्होंने काफी कुछ देखा। आप तो बहुत पहले से इस जमीन से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सारा खेल देखा है। कैसे अचानक से एक महिला आती है कहती है कि ये मेरी जमीन है? आप तो बहुत समय से यहाँ पर रह रहे हैं सर। वहाँ सर खेती करके और वहीं खाना पीना खा करके और मैंने वो खेती ले जाते थे, और उसके बाद में इतना दिन तक किसी का कोई पता नहीं था, हम लोग इत्मीनान थे। अचानक जो है 70 साल से 100 साल हमारे दादा परदादा तक, लेकिन जब खरीदे उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं था। और कल को जो है पता नहीं कहाँ से आए और पूरा बाउंड्री करना शुरू कर दिया। जब हम लोग मना करने गए तो देखिए भाई को जैसे मारा है, और उसके बाद इससे छोटा एक ठो है और उसको भी मारा है, एकदम नाक तोड़ दिया, एकदम खून बहने लगा। जा करके हम लोग FIR वगैरह सब किए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ कहीं कुछ नहीं। 144 भी करवाए, लेकिन उसमें भी देख रहे हैं काम करके ख़त्म कर दिया बाउंड्री देके। ये क्या तमाशा है भाई? नहीं, पूरा प्रशासन और सबको हम लोग देखें, सबको दिए हैं, लेकिन पता नहीं। अब तो वहाँ जाने में डर लगता है, वहाँ जाने में डरता है। कौन है? अनीता शर्मा भाई है, और वहाँ बोलता है नहीं वहाँ जाओगे तो मार देगा। अब उसके चलते हम लोग जाते हैं। अच्छा, अब जो है प्रशासन बोल रहा है कि SIT बना दिए हैं, जांच हो रही है 2 सचिव की, तो क्या अब लग रहा है कि इंसाफ होगा? इंसाफ पता नहीं। हमारे पास में अभी तक कोई SIT का आदमी या कोई, अभी तक फर्स्ट टाइम हम लोग कैमरा में आ रहे हैं, और हम लोग का कोई आवाज़ कम से कम आप भगवान की तरह उतर के हमारा आप। क्या चाचा आपको लग रहा है कि इंसाफ अभी भी नहीं होगा? नहीं, हमको तो नहीं लगता है। क्या हो कि प्रशासन जैसे वो नॉर्मलाइज है, वो अपने स्टेट में नहीं आता है। स्टेट में अगर आ जाता तो फिर ये गुंडागिर्दी कहाँ से होता? मतलब अभी भी जो जांच वाच चल रही सब दिखावा लग रहा है। दिखावा एकदम पक्का दिखावा है। हाँ उमेश जी, तो आप SIT वगैरह सब कुछ बनाई गई है, आपको लग रहा है कि इंसाफ होगा? हम लोग को तो लगता नहीं कि इंसाफ होगा, क्योंकि जो उस टीम में हैं उन्हीं का देख रेख कार्यकाल में तो वो सब खेल हुआ। कौन? वो कौन? अंजनी कुमार मिश्रा हैं, वही तो इसका जांच कमेटी। इस बात को ध्यान में दीजिएगा। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे देख रहे हैं, अगर मुख्य सचिव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में दीजिएगा। क्या कह रहे हैं आप? फिर से बताइए। हम फिर से कह रहे हैं कि जो जिनको इंचार्ज बनाया गया है SIT का, जो जांच कमेटी का जो जांच कर रहे हैं अंजनी कुमार मिश्रा, उन्हीं का कार्यकाल में, उन्हीं का देखरेख में तो अनीता शर्मा का नाम से पूरा कागज बना है। तो हम लोग कैसे उम्मीद करेंगे कि वो हम लोग के साथ न्याय करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया है आज, बहुत बड़ा सवाल। अब आप लोग के सामने हम लोग कहाँ बोलने जाएंगे? हम लोग का रसीद कटा हुआ था, 100 साल से हम लोग का दादा परदादा लोग किए हैं, वो लोग क्या हवा में थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिन लोगों से बातचीत हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि वो झारखंड की मिट्टी की संतान है, यहाँ के मूलवासी हैं। कुछ ऐसे ही मूलवासी देखिए हमारे साथ हैं। आप इस खतियान को देखिएगा, खाता नंबर 119 के, तो उस खतियान में आपको जिक्र मिलेगा रुगू उरांव का, और उस रुगू उरांव की वंशज हमारे साथ हैं, और रुगू उरांव खाता नंबर 119 की मिट्टी में दफन भी है। यानी कि रुगू उरांव जिंदा में भी यहीं पर थे, और आज जब रुगू उरांव हमारे साथ नहीं है तो भी यहीं पर है। रुगू उरांव इसी मिट्टी में है, और ये जमीन आपसे छीनी जा रही है। अब आपको धमकाया जाता है, हैं? क्या क्या हो रहा है? मने रुगुराम का वंशज को हमने यहाँ से हटा देंगे, यहाँ नहीं रह सकता है। मैंने उसका जमीन नहीं, हम खरीद चुके, तो कौन खरीदा, किसको पैसा दिया? हाँ हाँ, क्या अब कहा जा रहा है कि अब तो जल जंगल जमीन की सरकार है, मूलवासी की सरकार है। झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो एक आदिवासी है। वो आपको अगर देख रहा है तो उनसे आप क्या कहना चाहिए? हम लोग को कहना चाहेंगे कि हम लोग का जमीन जैसा था वैसा रहना चाहिए, और उसका कागज बनाने वाला कौन बैठल था अथी में, CO ऑफिस में और DC में, और कहाँ मुख्यमंत्री तक ले कौन उसको अथी कागज बनाने वाला कौन था? और हम लोग का जब हम लोग का जन्मभूमि का कागज को काहे हटा दे रहा है अथी रिकॉर्ड रूम से, उसका सवाल हम लोग। अब तो जांच हो रहा है, बोला जा रहा है SIT बना है, ये हो रहा तो सब अब लगता है कि कुछ होगा? हमको तो अभी तक नहीं लगता है कि हम लोग का अति मने हो जाएगा, मगर अब देखो अगर भगवान और जमीन साथ देगा तो जरूर होगा। अब इन चेहरों को देखिए,
इन चेहरों को दिखाइए थोड़ा, इन चेहरों को देखिए, इन चेहरों को एक कैमरे के सामने लाने का मकसद ये है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो सही तरीके से ये भी नहीं बता पाएंगे कि उनकी परेशानी क्या है, क्योंकि ये बेचारे असल में वो झारखंडी हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, धान उगाया है, धान उगाने के बाद उसे चावल बनाया, तब जाकर के वो अपना पेट भरते हैं। और इतने सीधे हैं ये लोग कि खेती करने के अलावे ये बस सरकार के भरोसे हैं कि भाई इनकी दिनचर्या कैसे चलेगी, अपनी बात को ये सरकार तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। लेकिन बहुत परेशान होने के बाद आज ये न्यूज़ 11 भारत के पास आए हैं और हमारे साथ एक शख्स हैं जो इस पूरी भीड़ में सबसे बुजुर्ग आदमी और जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है। आए दादा, कब से देखा थी इनको? हम तो बहुत जब से बचपन तब से देखा थी यहाँ। खेती कब से होती है? खेती हम पूर्वक से खेती आते हैं। हाँ, कब से अनीता शर्मा लो कहूँ सच बोला था झूठ बोला? वो झूठ बोला था। इके तो हम शायद कि 1 साल से एक नाम हुआ सब। मैंने ये तो कहा था कि हम तो सीधा साधा औरत हैं, हम खरीदे हैं जमीन, हमारा पुरखा खरीदा था। ये गलत बात है, गलत बात गलत बात है। क्या रहता था यहाँ पर? आप लोग तो खेती करते थे हाँ, यहाँ पर कोई नहीं रहता था, अनीता शर्मा का नाम ही नहीं था यहाँ पर। देवकी नंदन मिश्रा को आप जानते हैं? देवकी नंदन शर्मा, देवकी नंदन मिश्रा, उसको भी नहीं जानते हैं। ये कह रहे हैं कि पालकोट महाराजा इस जमीन को बेच दिए थे और पूरा कहानी बहुत सारा इसमें डीड कागज पत्थर सब लाया जा रहा है। तो सर ये तो सब गलत है, जैसे कि दिल्ली इन लोग कानून बदली करके बना रहा है। आप लोग किसी के पास गए थे? सीओ को जाके बोले, डीसी को जाके बोले? अभी तो उन लोग को नहीं खबर किए थे, बाकी इन लोग पैसा दे करके उसको भी खरीद लिया है। इन लोग धमकी देता है इधर का है मतलब ना। हाँ, और भी एक शख्स है, देखिए आप, खाता नंबर 119 की बात हो रही है, ठीक है। अचानक से ये महिला आती हैं, वो उन आरोप भी लगाती हैं कि हम बहुत सीधा साधा हैं। उनके देव की जो ससुर जी थे, दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमने जमीन खरीदी है और उनके जमीन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका क्या पक्ष है? आपका भी जमीन है यहाँ पर? जमीन हम लोग का पूर्वज से खेती बाड़ी करते हुए हम लोग जमीने से जुड़े हुए लोग हैं और साल भर का खाने का बढ़िया पानी खेत वाला को सबको पहाड़ पर्वत जिसभी लगा करके समथल कर दिया। हम लोग को पेट में लात मार दिया एकदम। एक कदियो मेरा जमीन करके कहने नहीं आया, लेकिन आज ये देख रहे हैं साल भर से थोड़ा मेरा जमीन, और हमको अपने आप से बोला कि मेरा जमीन है तो हमको आज बटाई दो। तो भाई कदियो जिंदगी में कभी हम किसी को हम जानबे नहीं करते हैं। हम पूर्वज से जोतते कोड़ते आ रहे हैं, पुरखापति हमारा जोत कोड़ कर रहा है, साल भर का खुराकी हम लोग का खर्चा पानी चलता है, उसमें आज आकर के आज बटाई मांगता है। तो आज बटाई मांगने वाला कौन होते हैं कि आज बटाई मांगते हैं? अनीता शर्मा जब से यहाँ आई है तब से हम लोग को परेशान होकर के जी खा रहे हैं हम लोग। मतलब अब डर लगता है? डर तो अब वो लोग ऐसे ही बोलता है कि जमीन सब पहले से हम लोग का है जमीन, और उसमें ही का ला करके बोलता है कि नहीं मेरा जमीन है, डीड मेरा है। तो कुल मिलाकर के खाता नंबर 119 की पूरी कहानी इन लोगों के जुबानी हमने आपको सुनाने की कोशिश करी है, जो लोग सामने सबने आंखों से देखा है, जो लोग पीड़ित हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाता हूं जो खाता नंबर 119 है, और उस खाता नंबर 119 के सामने ये सारे लोग हैं। इनमें से कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई मूलवासी है, कोई दिन भर मेहनत करता है तब खाता है। ये सब ऐसे लोग हैं और इन लोगों की फरियाद अगर झारखंड सरकार ने नहीं सुनी, इन लोगों की फरियाद अगर आपने नहीं सुनी, तो इतना तय मानिए कि आपका सरकार में रहना और हमारा मीडिया बने रहना सब व्यर्थ है, क्योंकि आप और हम और ये पूरा लोकतंत्र सिर्फ लोगों के कारण है, और वही लोग मेरे पीछे खड़े हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद सहयोगी आकाश भी खाता नंबर 119 की एक तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं।
खाता नंबर 119 की कहानी एक बैताल की कहानी की तरह है, जिसके अंदर हम जितना जाने का प्रयास करते हैं उतनी ही नई नई कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं। इनका दावा है कि ये ज़मीन उनकी है और उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। सबसे पहले आप बताइए क्या है आपका माजरा है हम लोग का कि हम लोग का ज़मीन, हम लोग तो कुंदा के रहने वाले हुए, लेकिन हम लोग का खतियानी प्लॉट और उसके साथ साथ में खाता नंबर 119 में हम लोग का दादाजी जो खरीदे हैं खरीदगी ज़मीन, वो यहाँ पर हम लोग का है। उसको अनीता शर्मा जो काफ़ी चर्चा में अभी भूमाफिया, उनके द्वारा हम लोग का ज़मीन को माने एकदम लूट लिया जा रहा है, हड़पा जा रहा है। हम लोग का बात को कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं है, चाहे जो भी प्रशासन हो, चाहे अंचल हो, चाहे थाना हो, चाहे कोई भी उच्च पदाधिकारी हो, हम लोग सबके पास गए, लेकिन किन्हीं ने भी कोई कार्रवाई आज तक हम लोग के साथ में नहीं। ज़मीन कितनी है और किसके नाम से? ये हम लोग का ज़मीन 119 खाता में और 336 प्लॉट में 3 एकड़ के लगभग है। किसके नाम से? ये है हम लोग के दादाजी स्वर्गीय समलू महतो जी हैं, उनके टाइम से वो 1967 में खरीदे हैं। बगल में मेरे पिताजी हैं, देखिए ये सब उस समय जो ये प्रति पत्थर ज़मीन था उसको कोड़ खान करके खेती करने लायक बनाया है लोग। उसमें थोड़ा बहुत उपज जो होता था, हम लोग का जीविकोपार्जन उससे चलता था, वो सब भी हम लोग का वो ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं कि ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने ज़मीन के एक अदद टुकड़े को तैयार किया ताकि अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ये न तो ज़्यादा बोल सकते हैं, न ही ज़्यादा चल सकते हैं, चलने के लिए भी इन्हें सहारे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज इनके हाथों से, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं, इनकी ज़मीन भी निकलती चली जा रही है। आप बताइए आपका क्या कहना है? इनका बात सही है, हम भी भुक्तभोगी हैं। हमारी 10 कट्ठा ज़मीन है। हमारे पिताजी स्वर्गवासी पिताजी खरीदे थे और हम लोग वर्ष 1987 में खरीदे थे। जय कुमार नाथ सहदेव से सरदार जी खरीदा, सरदार जी से हम लोग मतलब पिताजी खरीदे थे 10 कट्ठा ज़मीन। और अभी क्या स्टेटस है? अभी हम वहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमको गुंडे लोग, अनीता शर्मा के लोग परेशान कर रहे हैं कि रंगदारी दो या तो घर छोड़ो। आज की तारीख में ये ज़मीन पूरे झारखंड में बहुत ही चर्चित हो चुका है। ये लोग एक ही परिवार से शायद हैं। आप बताइए कि आपकी क्या कहानी है? हम लोग का कहानी यही है सर कि हम लोग 119 खाता जो 336 प्लॉट नंबर से है, और हम लोग का दादा परदादा लोग करते आ रहे थे, और राजा को सलामी के रूप में जो भी उपजता था उसको दिया करते थे। उसी से हम लोग का जीवन यापन होता था। और हम लोग का उतने दौरान 2019-20 तक किसी तरह का कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन 2019 17-18 आसपास से ये लोग एक दिन हम लोग को बिना नोटिस किए हुए ये लोग अनजान बन के मतलब नापी उपी करना आए थे। उस दिन हम लोग आए थे तो उस समय संतोष पांडे जो आपका हरेंद्र कुमार पांडे जी हैं, वो बोले कि नहीं ये कोई अनीता शर्मा है, उनका है क्या? तो हम बोले कि वैसा तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। उससे पहले भी हम लोग को 1994 आसपास 95 में नोटिस आया था, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था। अगर वैसा होता तो अनीता शर्मा मतलब ये अनीता शर्मा का होता तो अनीता शर्मा फर्स्ट पार्टी होती, हम लोग सेकेंड पार्टी, वैसा नहीं था। आप बताइए आपकी क्या कहानी है? हमारे दादाजी स्वर्गीय समलू महतो 100 साल उनका दादा का दादा समय से हम लोग का रैयती ज़मीन यहाँ बासिंदा है और चलते आ रहा था। और रैयती ज़मीन के बगल में जो लाल साहब का था उसको हम लोग को दादाजी खरीद करके और अपना खेत बनाए कोड़ करके, और उसके बाद जो है सो उस समय से हम लोग का चलते आ रहा है। अब तो दादाजी चले गए और सब पुरखा चले गए हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं और कहाँ किससे हम फरियाद करें? सब जगह लिख करके दे दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है मेरे ज़मीन में। और यहाँ पर बाउंड्री दे करके और लूटा गया है एक तरह से। अनीता शर्मा कौन है भाई? उनका कागज़ को देखिए और हम लोग का कागज़ को देखिए, क्या है उस पर सच्चाई सब सामने आएगा। आप कुछ और भी कहना चाह रहे थे? हाँ बताइए। बोल रहे हैं कि ये अनीता शर्मा ठीक नाम बताया, और उनके जो पालतू तोते बोलिए या
गुंडा बोलिए, वही लोग मेरे पास सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी है। आकर के लोग तरह तरह से परेशान किया करते हैं, छेड़छाड़ किया करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी, अभद्र भाषा का व्यवहार और इत्यादि किया करते हैं। और वही उनका रंगदारी दीजिए, नहीं तो घर छोड़िए। और जबकि हम वहाँ कम से कम 27 साल से पिताजी के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, जो कि वहीं से मेरे माताजी का भी स्वर्गवास हुआ, मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हुआ, मेरा पत्नी का भी स्वर्गवास हुआ, मेरा बेटा और बेटी जो थी उनका भी वहीं से स्वर्गवास हुआ। हम लोग 27 वर्षों से लगभग वहाँ से रह रहे हैं और आज उनका हो गया ज़मीन। वो बोलते हैं मेरा हो गया। आपकी भी जमीन चली गई क्या? हाँ, देखा हमनी कर जे आजा ससुर रहे नी से परिया से हमनी खेती करते करते आए गेलिए। अब हमनी कर ससुरो भी मर गेल थी, उस समय भी हमनी के कुछो नहीं भेलक। हमार आदमी मन भी मर गए, उस समय तक भी कुछ नहीं होलक। अब ई दिन हमने 1-2 साल से माने हमार जमीन कैसे खड़ा हुआ होते। उतना दिन कहाँ जा रहे 100 साल तक। ये समय में मिलिट्री करे थी होत रहा से समय में हमनी के नहीं हटा लगे। और हिने जाए करके का कहे ना अथी होत रही से घर नहीं हम के हटा रही गवैया कह के मन जमीन कह के। और ये हटाए वाला कौन है होवैया हमके जी? आप बताइए, आपकी कहाँ है जमीन और अभी क्या स्थिति है? इधर घूम के, इधर घूमिए, इधर मेरी ओर घूमिए। जमीन बजरा में है आपके पास जमीन? हाँ। और क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रहा है कि इन लोग चारों ओर जहेज के छेक रहा है, हम लोग को घुसने की जगह नहीं दे रहा है। और उसके बाद हम कौन आदमी के नाम भी आज तक नहीं सुने हैं कि अनीता शर्मा कहता है, आज तक ना देखे हैं ना नाम सुने हैं उसका, और पहचान नहीं करते हैं उसको। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि इस ज़मीन की कहानी कुछ ऐसी है जिसके तह में हम जितने ज़्यादा जाने का प्रयास करते हैं उसकी गहराई और ज़्यादा बढ़ती ही चली जाती है। आपकी भी ज़मीन है? हाँ भाई, हमारा ही ज़मीन है, 336 है, वो मेरा ही ज़मीन है। और उसमें हम बहुत, तो हमारे बाप दादा सबसे खेती करते आ रहे हैं और अभी हम भी खेती कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ से माफिया, ज़मीन माफिया आया और बोल रहा है कि मेरा है, कह के बोल रहा है। भाई हमारे पास कागज पत्तर है, वो तो हमारे पास, तुम देखो हम लाल साहब से लिए हुए हैं, तब उसके लिए हुए। और उसमें अगर आप आ जाएगा कि नहीं मेरा ज़मीन है कहने के लिए, तो हम उसको कैसे छोड़ेंगे? एक है लेकिन इसके दावेदार इतने ज़्यादा हैं कि अब प्रशासन को इसकी काफ़ी गहराई से जांच करानी होगी, तब जाकर के कुछ सच्चाई सामने निकल पाएगा। हालांकि ये महिला भी यहाँ पहुँची हुई हैं, इनके हाथों में भी डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये ज़मीन इनकी है। कितनी ज़मीन है और क्या पोजीशन है? हम लोग रघु राम का हम लोग वंशज है। और हमारे दादा ससुर था, और दादा ससुर मैंने 100 साल से जोतते आ रहा है, खेती बाड़ी जंगल झाड़ को बसाया था, प्रतिपत्र लिखा था। और हम लोग कुएं से हम लोग जीवित है, और हम लोग का खेती बाड़ी नहीं रहने से हम लोग मर जाएंगे। हम लोग गरीब आज उसी से कमा के हम लोग को माँ बाबा पढ़ाया लिखाया, जो भी किया जैसा भी किया। मगर आज उसको हरामखोरी को, अनीता शर्मा को कौन उसका कागज बना दिया और हम लोग का नामो निशान को आज मिटा दिया। और हम लोग आज बेअथी है, हम लोग का बेअथी रोजगार हो चुके हैं और हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग का पास पैसा नहीं है, हम लोग का जीने के अथी नहीं है, हम लोग का खेती बाड़ी नहीं रहेगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग का खेती बाड़ी हम लोग का रहना चाहिए और हम लोग जीतेंगे ही। और हम लोग जनता अब जाग चुके, अब हारेंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं। अनीता शर्मा को हम लोग जहाँ पाएंगे तहाँ हम लोग कुदा को मारेंगे। हम लोग को धमकी देता है और हम लोग का जितना पड़ती जमीन को, ये बात नहीं कहनी है आपको, आपकी गुस्सा जेन्युइन हो सकती है, लेकिन मारपीट इसे ज़मीन का समझौता नहीं हो पाता है। आप रघु राव की वंशज हैं, आपने केस वगैरह किया है? केस हम लोग को नहीं किए हैं सर, मगर वो आज हम लोग को 100 साल से घर बना के, और हम लोग को 17 साल घर बना चुका। हम लोग का हुआ हड़गड़ी है, मसना है और अखरा है, सारा चीज़ है हम लोग का हुए है। हम लोग को ज़मीन नहीं रहने से, और हम लोग को ज़मीन नहीं रहेगा तो हम लोग का धान नहीं रहने से हम लोग का
मन उदास रहता है। एक मुठ्ठा अगर 2 मुठ्ठा हम लोग का धान रहता है तो हम लोग का लगता है कि हम लोग का घर में है, और हम लोग का पैसा नहीं, हम लोग खा के हम लोग नहीं जिएंगे, हम लोग अन्न खाते हैं। आज 5 तला का बिल्डिंग भी रहेंगे, उसको अन्न का जरूरत है कि नहीं है। तो हम लोग आज सब आज जनता उठेंगे और हम लोग का जमीन जो भी जैसे तैसे हुआ, अब जो भी बचल है हम लोग उस जमीन को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग करेंगे, हारेंगे लटेंगे तो लटेंगे, हम लोग जमीन होने नहीं देंगे अनीता शर्मा को। और हम लोग छीन के रहेंगे, और हम लोग जनता एकता हो गए हैं, और हम लोग अब उसको छोड़ेंगे नहीं और बख्शेंगे नहीं। उसका साथ में है अनीता शर्मा का साथ है सुमन ठाकुर, और उसका साथ में हरिंदर पांडे है, लालू लाल है। और आज हम लोग को धमका के आज हम लोग को यहाँ से भागो, हम लोग कहाँ मूलवासी आदिवासी कहाँ हम लोग भागेंगे। एक बार तो हम लोग का बाप दादा लाया हम लोग को रोहतासगढ़ से, अब हम लोग झारखंड छोड़ के कहाँ भागने वाले हैं। हम लोग भाग नहीं सकते हैं, यही जमीन में हम लोग का जान जाएगा और लाश जाएगा, मगर हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। हम लोग लड़ के रहेंगे और हम लोग हासिल करके रहेंगे। आज नहीं काल हम लोग इस चीज़ को हम लोग हासिल करेंगे। आज मरेंगे तो मरेंगे, मगर हम लोग यही जमीन में मरेंगे, यही जमीन में हम लोग जीने वाले हैं। और हम लोग इनके जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है, और अब यदि इनसे यह जमीन ले ली जाती है, इनके हाथों से इनकी ज़मीन निकल जाती है, तो सचमुच इनके समक्ष जीविकोपार्जन की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि पूरे मामले की गहराई से जांच कराए, और जो वाजिब हकदार हैं उन्हें उनका पूरा वाजिब हक प्राप्त हो। कैमरा पर्सन कौशल के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची।